6 दिसंबर 1956 को संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का महापरिनिर्वाण हुआ था। इस दिन देश भर में बाबा साहब की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण एवं श्रद्धांजलि सभाओं के आयोजन किए गए। इंदौर में भी गीता भवन चौराहा स्थित बाबा साहब की प्रतिमा पर अंबेडकर क्रांति मंच द्वारा माल्यार्पण एवं श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। अंबेडकर क्रांति मंच के अध्यक्ष स्वप्नील तायड़े ने बताया कि बाबा साहब के 65वें पुण्य स्मरण दिवस पर वक्ताओं ने बाबा साहब अंबेडकर के जीवन संघर्ष पर प्रकाश डालते हुए उनके दिखाए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया। इस दौरान प्रतिमा स्थल पर बुद्ध वंदना गाते हुए बाबा साहब की स्मृति में जयकारे भी लगाए गए। इस अवसर पर अंबेडकर क्रांति मंच के संरक्षक पूर्व राज्य मंत्री दिलीप राजपाल, अध्यक्ष स्वप्नील तायड़े, प्रहलाद तायड़े, विक्रम चौहान, अनमोल भारसाकड़े, किशन इखारे, किशन भालसे, प्रदीप खुपराव, संतोष भारसाकड़ी सहित सैकड़ों अंबेडकर अनुयायी उपस्थित थे। साहब जो दलितों के मुखिया थे और आज दलित को महाराष्ट्र में एक एक गाँव में उनकी प्रतिमा लगी हुई। इसी से पता लगता है कि हिंदुस्तान में अगर बहुत से महापुरुष हुए लेकिन बाबा साहब उन सब में नंबर 1 थे। वो बाबा साहब को सब मानते थे। बाबा साहब ने हज़ारों लाखों लोगों की ज़िंदगी संवारी और 5 लाख लोगों ने बाबा साहब के समक्ष बौद्ध धर्म स्वीकार किया। और ये बौद्ध धर्म जो स्वीकार किया उससे आज हम देखते हैं कि नौ बौद्ध हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, आगे काम कर रहे हैं और उनकी पोजीशन बन है। आज उनको विधानसभा लोकसभा में सीटें मिलती हैं, आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह पढ़ाई में भी आगे हैं, आरक्षण है तो आरक्षण से ये आगे बढ़ते जा रहे हैं। जो दलित लोग बाबा साहब के समय में पानी तक नहीं पी सकते थे, स्वर्ण के यहाँ का मटके से पानी तक नहीं ले सकते थे, जब चलते थे तो उस समय कितनी परेशानियाँ रहती थी। बाबा साहब ने उन सब परेशानियों को ख़त्म किया संविधान बना के, और संविधान बना के उन्होंने साबित कर दिया कि हिंदुस्तान में चेंज करने की स्थिति ला सकते हैं और लेके आए। आज हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म के मानने वाले आज किसी से दबते नहीं, कहीं किसी तरह से वो नहीं होते हैं। इसके बाद भी बौद्ध समाज के लोगों को, दलित लोगों को, बौद्ध समाज के साथ ही दलित लोगों को आज बहुत कुछ कर रहा है आगे बढ़ने के लिए। बाबा साहब ने जो शिक्षा बताया है, शिक्षा ज़रूरी है। शिक्षा होगी तो बाबा साहब के जितने लोग हैं, दलित लोग हैं, बाबा साहब के लोग सब आगे बढ़ेंगे। 65वां महापरिनिर्वाण दिवस पर आज गीता भवन चौराहे पर हम अपनी मान वंदना और श्रद्धांजलि कार्यक्रम के लिए आए हैं। यहाँ पर हमारे कार्यकर्तागण और हमारे वरिष्ठ प्रहलाद तायड़े जी सभी ने हमने वहाँ पर माल्यार्पण करा है और बाबा साहब अम्बेडकर जी के विचारों और उनके महान कार्यों को याद करा है। आज हमने देखा है कि यहाँ पर बुद्ध वंदना भी की गई है, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? हमने बुद्ध वंदना विश्व शांति के लिए की है। आज महापरिनिर्वाण दिवस पर बाबा साहब को याद करा, उनके विचारों को याद करा और आज माल्यार्पण करा है हमने। कुछ दिन पूर्व आपने भारतीय संविधान दिवस भी बनाया, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? भारतीय संविधान दिवस मनाया गया। यदि सही मायने में यदि डॉक्टर अंबेडकर जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी तो वह है संविधान। हमको संविधान की रक्षा करनी होगी, वो बाबा साहब अंबेडकर जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। विश्व को शांति देने वाले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा बौद्ध धर्म की दीक्षा ली 5,60,300 लोगों ने 1956 में। वो चाहते तो दूसरे धर्म लेते तो देश में अशांतियाँ फैल जाती, लेकिन बाबा साहब ने भगवान बुद्ध के ही धर्मों को इसलिए चुना कि वो शांतिमय रहता है और आने वाले समय तक शांति बरकरार रहेगी। इतना कह के मैं बाबा साहब की श्रद्धांजलि देता हूँ। जय भीम।